अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वॉइस ऑफ लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज की वीडियो के अंदर एस्लिम नाइन्स के अंदर लाइब्रेरियन की प्रोफाइल कैसे चेंज की जाती है ये बताऊंगा आपको, और इसके साथ साथ उसका जो पासवर्ड है वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। आज हम एस्लिम नाइन्स की तरफ एस्लिम नाइन के अंदर जाके आपने कैसे यूज़र प्रोफाइल को ओपन करना है। तो सबसे पहले आपने जिस फोल्डर के अंदर आपका जो लिम्स पड़ा हुआ है आपने उसको ओपन करना है। तो मैं दिस पीसी करता हूँ, क्योंकि दिस पीसी के अंदर जो है वो मेरा एस्लिम नाइन सॉफ्टवेयर जो पड़ा हुआ है। तो ये टॉप के ऊपर आ गया दिस पीसी, तो इसको मैंने ओपन किया। यहाँ पे आपने भी जब भी एस्लिम्स को डाउनलोड करें तो उसको किसी फोल्डर में ज़रूर रखना है। तो मैं डी ड्राइव के अंदर यहाँ पे एस्लिम्स 8 मेरे पास है, एस्लिम 9 है, तो अब मैं 9 के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे ये जो आपने इसको किया था, ये मेन डाउनलोड फाइल है, इसको आपने नहीं करना है। जो एक्सट्रैक्ट आपने किया हुआ है ये ऊपर जो फोल्डर में आपको नज़र आ रहा है, तो हमने इसको ओपन करना है। ये वाला जो ऊपर टॉप पे है एस्लिम्स को ओपन किया तो ये फाइल ओपन होगी AMD64 के नाम पे। इसको ओपन करना है और इसमें HTTP जो है इसको आपने रन कर लेना। जस्ट इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और इसको छोड़ देना, मिनिमाइज़ कर देना है। फिर मेरी ADB है, इसको भी आपने सेम उसी तरह डबल क्लिक करना है और इसको भी ये ऐसे रन होगा, थोड़ा सा ब्लैक स्क्रीन होगी और उसको भी आपने मिनिमाइज़ कर देना है। और इस फोल्डर को आप चाहे क्लोज़ कर दें या मिनिमाइज़ कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो इसके बाद आपने ये डेस्कटॉप आ गया, तो यहाँ पे हम जाके किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप ये मेरे पास है इंटरनेट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एज का वो है, जो है गूगल क्रोम है, ओपेरा है, और इसी के साथ जो है वो मोज़िला भी है। तो मैं इसी के ऊपर ज़्यादा जाता हूँ। तो मैं इसको ओपन किया और यहाँ पे जस्ट हमने वही लिखना है लोकल होस्ट, जो एस्लिम्स का जो मेन गेटवे है वो लोकल होस्ट, और उसके बाद आपने कॉलन देना है और 8089 लिखना है और इंटर कर देना है। तो आपके सामने ये उपैक ओपन होगा इस तरह का। ये जस्ट उपैक है, यहाँ पे आप सिर्फ किताब तलाश कर सकते हैं। यहाँ पे अब लाइब्रेरियन जो है वो कहीं पे भी कोई काम नहीं कर सकता। तो लाइब्रेरियन एक तो अब ये करना है कि सबसे पहले आप ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ऊपर आया, ये होम वगैरह जिसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, ये होम है, इंफॉर्मेशन है, न्यूज़ है, हेल्प है, लाइब्रेरियन है, इनमें से किसी एक के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। फ़र्ज़ करें मैंने इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये इन्फॉर्मेशन आएगी, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इसी तरह सर्च बार के ऊपर चले जाना और इसमें जो भी लिंक दिया हो इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसी के साथ जो प्लस का निशान है इसमें आपने जाना है और एक न्यू जो टैब है उसको ओपन कर लेना है, उसमें इसको पेस्ट कर देना है Ctrl+V करके। जैसे आप करेंगे तो सेम उसी तरह आ जाएगा। और आप इस पे लास्ट पे जो लाइब्रेरियन हमने लिखा है ये इन्फॉर्मेशन, उसको आपने रिमूव करना है और यहाँ पे लिखना है लॉग इन, आपने ये लिख देना है। जो भी यहाँ पे आखिर पे ये जो आगे डैशेस दो दी हुई हैं, इसके बाद जो भी लफ्ज़ उसको रिमूव करके आपने लॉग इन लिखना। लॉग इन करने लिखने के बाद हमने इसको टाइप करना है, इंटर मारना है, तो ये आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारा फ़र्ज़ करें लाइब्रेरियन है, तो लाइब्रेरियन का यहाँ पे उपैक के अंदर कोई डाटा शो नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पे हम करते हैं कुछ चेंजेस इस मेन पेज के ऊपर, क्योंकि अब बतौर लाइब्रेरियन हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर इंटर हो चुके हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि आप यूज़र जो है ये वाली चीज़ जहाँ पे लाइब्रेरियन की प्रोफाइल शो नहीं हो रही, तो यहाँ पे लाइब्रेरियन की प्रोफाइल शो कैसे होगी। तो आपने जाना है, ये इसकी जो लेफ़्ट साइड बार है इसके ऊपर जैसे थीम है, शॉर्टकट है, और इसके ऊपर चेंज यूज़र प्रोफाइल है। तो चेंज यूज़र प्रोफाइल के ऊपर जाना है और इसमें सबसे पहले आपने एडिट के ऊपर जाना है। एडिट में आपने लॉगिन नेम जो आपका इस सिस्टम के अंदर आपने जिस वे में लॉगिन होना है तो वो आप लिखेंगे। और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको LRC। आप भी अपनी अपनी मर्ज़ी से इसका कोई भी नाम आप रख सकते हैं। रियल नेम क्या है जी आपका वो आप लिख दें। मैं अपना नाम दे देता हूँ, ये मैंने अपना नाम यहाँ पे दे दिया है। और इसके बाद मेरी डेजिग्नेशन क्या, चूँकि मेरा डेजिग्नेशन यहाँ पे नहीं है, मैं टीचिंग स्टाफ पे हूँ, तो उसके बावजूद यहाँ पे है वो ऑप्शन नहीं है। तो लाइब्रेरियन है, मैं बल्कि इसको सीनियर लाइब्रेरियन कर देता हूँ। तो इसके बाद मैं अपनी ईमेल यहाँ पे अगर कोई मेरी है तो वो ईमेल ऑलरेडी हमारे इस पेज की बनी हुई है, हमारी लाइब्रेरी की बनी हुई, तो मैंने वहाँ पे ये दे दी। ये फेसबुक जो है मैंने ID वो अपना उठा दिया, ये मैंने दे दिया। और चूज़ फाइल आपने कर देनी है। यहाँ पे आप अपनी पिक्चर को, लोगो कुछ भी लगाना चाहे लगा देते हैं। तो मैं अपने कॉलेज का लोगो ही यहाँ पे इसको लगाता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे अगर आपने कोई पासवर्ड अपना जो है वो देना है तो दे दें, अदरवाइज़ इसको रहने दें,
کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ کوئی ایزی سا جو ہے نیو پاسورڈ کر دیں 1 2 3 اور 4 میں نے کر دیا، تو آپ بھی اپنی طرف سے کوئی بھی ایزی لگے جو آپ کو. اس کے بعد آپ نے اپڈیٹ کے اوپر جانا ہے. اپڈیٹ ہم نے کر دیا تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اسی لائبریرین میں ہیلپ ہے، یہ لائبریرین ہے، یہاں پہ آئے تو دیکھیں یہاں پہ نام جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. یہ دیکھیں پورا یہاں پہ پہلے آپ کو میں نے دکھایا تھا، پہلے نہیں تھا، لیکن جیسے ہم نے یوزر پروفائل کو چینج کیا تو یہاں پہ آ گیا یہ. تو اسی طرح ہم نے آج جو ویڈیو ہے اس میں یہی بتانا تھا کہ آپ نے اپنا یوزر نیم یا جو پاسورڈ ہے وہ کیسے چینج کرنا ہے. نیکسٹ پھر ایسلمس کے حوالے سے کسی ایک نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. اگر آپ کے پاس کوئی کیوری ہے، کوئی سوال ہے ایسلمس کے حوالے سے تو آپ ضرور بتائیں، ہم اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.